18 मई 2025 के दिन इस साल का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। कलयुग का राजा राहु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहा है। हमारे मिथुन राशि की पत्रिका में राहु का गोचर उनके भाग्य भाव में होने जा रहा है और दिसंबर 2026 तक आप जानते हैं कि राहु महाराज वक्री गति से गोचर करते हैं। तो ये आपके अभी तक 10th हाउस में गोचरस्थ थे और 18 मई 2025 को ये आपके भाग्य भाव में वक्री गति से गति करते हुए प्रवेश करेंगे। बाकी सभी प्लैनेट 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक की दूरी कवर करते हैं, लेकिन राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो कि 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक की कवर करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के ऊपर भाग्य भाव में राहु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव दिखाने वाला है, यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, भाग्य भाव में राहु का गोचर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, राहु ऐसे भी कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु जब देने पर आता है तो रंग को राजा बना दे, रोडपति को करोड़पति बना दे, और यदि राहु लेने पर आ जाए तो कहा जाता है कि जिसे राहु मारे उसे फिर कौन तारे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति का शुभ होना आवश्यक है, क्योंकि क्या है ना कि देखिए, राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं कि इनको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी नेटल चार्ट में ये किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं, उसके आधार पर ये आपको जीवन पर्यंत अपने रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, यहाँ जो मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ ये आपके ट्रांजिट के आधार पर करने जा रहा हूँ, गोचर के आधार पर। इन 12 भावों में से राहु महाराज आपकी पत्रिका में कहीं भी बैठे हो सकते हैं और किसी भी नक्षत्र में जाकर बैठे हो सकते हैं। उनकी शुभ स्थिति हो सकती है या फिर अशुभ स्थिति हो सकती है। अब भाग्य भाव में राहु आकर बैठ रहे हैं और मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में हैं, तो ये आपके लिए किस प्रकार का काम करेंगे। देखिए, राहु चीजों को एक्सपेंड करते हैं, लिमिटलेस है, बाउंड्रीज है। राहु बाउंड्रीज नहीं मानते, किसी भी प्रकार की मर्यादा इनके लिए नहीं है। जब राहु महाराज का आपके भाग्य भाव में गोचर होएगा तो ये 9th हाउस जो है, ये 9th हाउस आप जानते हैं ये आपके धर्म का भाव भी है, आपके पिता का भाव भी है, आपकी आस्था का भाव भी है, आपकी विदेश यात्राओं का भाव भी है, आपकी हायर एजुकेशन का भाव भी है। आपके साथ में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप हद से ज्यादा आस्तिक हो सकते हैं, आपकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ सकती है। यदि राहु आपका शुभ हुआ, तब की बात कर रहा हूं मैं आपसे, यदि राहु आपका शुभ हुआ, आप अनायास ये देखेंगे कि आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगी है। आपका मंदिर, मस्जिद, किसी भी धर्म के आप मानने वाले हैं, और अगर आप मिथुन राशि या लग्न के जातक हैं तो आपका धार्मिक स्थलों में आना जाना अचानक से बढ़ जाएगा। यदि राहु ठीक नहीं हुआ, इसके बिल्कुल जस्ट उलट हो जाएगा। आपकी धर्म में से आस्था हट जाएगी, आपका विश्वास हट जाएगा। राहु आपके पिता के साथ में आपके संबंधों को खराब कर सकता है किसी भी स्थिति में, क्योंकि देखिए, पिता जो होता है ना वो सूर्य होता है, और सूर्य की सत्ता अपने आप में समस्त ब्रह्मांड की सत्ता है। रिप्रेजेंट करते हैं पिता आपके सूर्य को, और राहु का कार्य ही क्या है, सूर्य को ग्रहण लगाना। पिता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है, राहु डेफिनेटली तौर पर विदेश गमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट होता है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, राहु आपकी विदेश यात्राओं को दिखाता है। यहाँ पर राहु भाग्य भाव में बैठा हुआ राहु आपके धार्मिक यात्राओं को दिखाता है, आपके विदेश में सेटलमेंट होने के योग को भी दिखाता है। राहु यहाँ पर थोड़ा सा
आपको दिग्भ्रमित भी कर सकता है। देखिए राहु माया जाल है, इल्यूजन है, राहु भ्रम का कारक है। मैंने आपसे कहा कि 9th हाउस जो होता है ना, ये आपकी हायर एजुकेशन का होता है। आप यदि कोई एजुकेशन ले रहे हैं, सडन आपका दिमाग चेंज हो सकता है, आपकी सोच बदल सकती है कि ये जो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ ये सही भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे किसी दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए थी जो कि इन फ्यूचर में मेरे लिए जाके बेनिफिशियल हो सके। इस तरह की इल्यूजन्स राहु आपके मन में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए राहु को गुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। भाग्य भाव में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5, ये 5th हाउस जो होता है ये आपकी एजुकेशन का होता है, आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके फन को, आपके आनंद को, आपके दोस्तों को, आपके लव रोमांस को, आपके स्टॉक, शेयर्स, सट्टा बाजार, जुआ, स्पेकुलेशन, आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य भी इसी भाव से देखे जाते हैं दोस्तों। जब राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, सडन आप देखेंगे कि आपके दोस्तों की संख्या अचानक से बढ़ना शुरू हो गई है, मित्रगण आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप जिंदगी में जो अभी आपके अंदर एक आनंद की कमी का महसूस हो रही थी, आपको फन नहीं था लाइफ में, वो फन आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि राहु माया जाल क्रिएट करते हैं, छलिया है राहु, छल है, छलावा है। दोस्तों से सतर्क रहिएगा, क्योंकि इन्हीं दोस्तों में से कोई एक ऐसा दोस्त ऐसा हो सकता है जो कि आपको धोखा दे जाए। लव रोमांस में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब राहु की दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और आप पहले से किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में अपने पार्टनर के प्रति एक इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। आपको यह महसूस हो सकता है कि वो आपके साथ एंगेज नहीं है बल्कि कहीं और एंगेज है। इस बात को पूरी सच्चाई जाने बिना कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं, देखिए मैं पिछले कुछ महीनों से हर वीडियो में लगातार आप लोगों से कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि और आप देखिए पिछले कई समय से जब से मैं कहता चला आ रहा हूं, आप देखिए स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या होती जा रही है। हाँ, 15, 16 और 17 तारीख को मैं बेंगलोर में हूँ। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलने के लिए बेंगलोर में उपलब्ध रहूँगा। व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात कर सकते हैं आप मुझसे यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। स्टॉक मार्केट में राहु यदि आपकी पत्रिका में शुभ भी हुआ ना दोस्तों, आपको शुरुआती तौर पर तो लाभ दे देगा, बिल्कुल लाभ दे देगा आपको, क्योंकि राहु का काम ही है आपको उलझाना और फिर उलझा के पटकना। आप 10 रुपए लगाएंगे, राहु आपको 50 रुपए, 40 रुपए का प्रॉफिट करवा देगा। आप 50 रुपए लगाएंगे, राहु आपको 100 रुपए का प्रॉफिट करवा देगा। जिस दिन 100 रुपए लगाएंगे उस दिन राहु पूरे 100 रुपए आपके वापस ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि राहु महाराज आपको भ्रम में फंसा लें, आपको अपने माया जाल में उलझा लें। आप एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन में देखते हुए एक लंबा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर बैठे। कर्ज लेकर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अन्यथा ये राहु महाराज आपको दुतरफा फंसा सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में भी लॉस देखने के लिए मिल सकता है, साथ ही साथ आपका कर्ज जो आपने लिया हुआ है वो पैसा भी डूब सकता है, आपके ऊपर डबल मार पड़ने की संभावना दिखाई देती है। ठीक है, आपको जो है ना दोस्तों, राहु के इस भ्रम से बचना है, इस माया जाल से बचना है। यदि राहु शुभ है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे गेन्स कराएगा, आपकी एजुकेशन में आपको एक सही दायरा दिखाने का काम राहु महाराज करेंगे। राइट पाथ जिसे कहते हैं ना, एक सही रास्ते का चुनाव करने में आप सफल होंगे। लेकिन यदि राहु गड़बड़ हुआ तो फिर तो यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ाई करें। आपको हर सब्जेक्ट अच्छा लगेगा या फिर आपको हर सब्जेक्ट खराब महसूस होगा। राहु की 7वीं दृष्टि जो है
ये 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर तो केतु महाराज पहले से ही विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पर केतु का कारकत्व तो अपना कारकत्व है, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। राहु की तीसरी दृष्टि जो कि 9वीं दृष्टि होती है और बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, ये दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ेगी, लग्न पर। जब लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आप ये मान के चलें कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस जो है ये आपसे कई तरह की गलतियां करवा सकता है। देखिए, कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात होती है। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको सही रास्ता दिखाता है, साहस करवाता है आपसे। लेकिन जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाए ना, तो वो व्यक्ति को दुस्साहसी बना देता है। राहु का काम ही है आपको दुस्साहसी बनाना। आप ऐसे ऐसे रिस्क लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। राहु यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को एक आकर्षक पर्सनालिटी बनाएगा, लेकिन ये जिसे कहते हैं कि चेहरे पे चेहरा लगा लेना, आप हकीकत में वो नहीं है जो कि आप 18 माह में दुनिया को दिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डुअल पर्सनालिटी जो है ये रिफ्लेक्ट होगी। लोगों के सामने आपके 2 रूप दिखाई देंगे। जो वो आपको पहले जानते थे, वो अब इन 18 माह में आपसे कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे आपसे कि आप बदल गए हो, आपका नेचर बदल गया है, आपका स्वभाव बदल गया है। राहु स्पेशली जो है ना, ये जो 1st हाउस होता है ये हमारी पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी में एक गजब का कॉन्फिडेंस, एक गजब का आकर्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। आपकी वाक्पटुता, जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी। आपके लोगों से बात करने का, लोगों को देखने का, समझने का नजरिया बदल जाएगा। बेसिकली राहु ऑब्जर्वेशन है। आप जो भी सोचते हैं ना, जो राहु आपका फ्यूचर है, जो आप बोल चुके, जो बीत चुका, वो सब आपका केतु है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक चीजों को आप देख पा रहे हैं, वो आपका राहु है। आपको इस 18 माह के पीरियड के दौरान आपका विजन बढ़ जाएगा। आप चीजों को गहराई से जाकर देखने लगेंगे और इन 18 माह के पीरियड के दौरान आपके सामने कोई भी व्यक्ति, यदि वो आपके साथ में छल कपट करना चाहता है, आप हो सकता है कि उसे वक्त रहते पहचान जाए। यहां पर राहु आपका शुभ होना चाहिए। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि राहु की शुभ स्थिति ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि राहु अशुभ हुआ ना, तो फिर ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इनमें से कोई भी बात आपको आपके ऊपर मैच नहीं करेगी। अब राहु को बेसिकली क्या होता है ना, कि ये राहु, केतु और शनि, ये तीनों प्लैनेट बेचारे नाम से बदनाम हैं। अच्छे तो होते हैं, आपकी पत्रिका में, आपके नक्षत्र में, आपके चार्ट में किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं वो तो शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन मोस्टली लोग बाग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर इतने सारे चैनल हैं जो कि आपको राहु, केतु और शनि से संबंधित उपाय बताते रहते हैं। अब पता चला कि आपकी किसी अन्य प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल रही है, वो प्लैनेट आपके लिए बाधक है या मारक है, और आपने वो यूट्यूब चैनल देखा और आपने सुना और आपने तुरंत अनुमान लगा लिया कि ये तो मेरे राहु की वजह से ही मैं परेशान हूँ, और आपने अपने राहु को जाके उसका उपाय कर लिया, उसका कोई समाधान कर लिया, उसे दबा दिया। अब एक बेचारा राहु ही तो था जो कि आपको बचाए हुए था, उसको भी आपने जाकर दबा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि आपको आपकी पत्रिका के बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो कि राहु की स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए, कोई भी प्लैनेट कभी भी आकर आपको लाभ दे सकता है। वो किस प्लैनेट के साथ में दशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में आ रहा है, उस प्लैनेट के साथ में उसके क्या रिलेशन है, उस प्लैनेट के नक्षत्र के साथ में आपके राहु के नक्षत्रों का किस प्रकार से मैनेजमेंट हो रहा है, क्या वो आपके लिए कहीं प्रॉफिटेबल तो नहीं। और यदि आपने किसी दूसरे प्लैनेट के फरेब में आके अपने राहु को दबा दिया, तो वो जो राहु आपको लाभ देने वाला था ना, उस लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आपको पता है कि आपका राहु शुभ नहीं है आपके लिए,
आपको एक पानी वाला नारियल लेना है जिस पे जटाएं होती हैं, उसको सैटरडे के दिन अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा के जो मंदिर का डंपिंग ग्राउंड होता है, जहाँ पर कि भगवान जी की माला रखी जाती है, उतरी हुई मालाएं जहाँ पर रखी जाती हैं, वहाँ पर जाके उस नारियल को छोड़ाइए। इससे भी बेटर चीज़ ये है कि आपको राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखिए, राहु यदि आपका अशुभ है या शुभ है, दोनों ही परिस्थितियों में राहु के मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। यदि शुभ है तो आपका राहु और ज़्यादा शुभ होगा, और यदि वो अशुभ है तो वो धीमे धीमे शुभ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लेकिन ये जो है ना, ये जो मंत्र जाप होते हैं ना, ये एक आयुर्वेदिक औषधि होती है। ये इसकी धीमे धीमे प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन ये प्रभाव जो है ये किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करता। वीडियो यदि कहीं भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।